आज हम एक्सरसाइज 2.7 करें। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसकी सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। इसमें से हम क्या करेंगे, लीनियर में से हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। जैसे हम सपोज y इधर रहने दें तो x इधर आके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस x हो जाएगा। तो जो ये हमारे पास एक नई कोई है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ सेपरेट की होगी इक्वेशन में, उसको हम 3 का नाम देंगे। उसमें वो वैल्यू जो है ना, अगर एक होगी तो पुट करके एक ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर दो होंगी तो बारी बारी दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्योंकि ये हाँ यहाँ देखो एक्स वाई 2 वेरिएबल है, तो जब एक्स वाई वेरिएबल होते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन में तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आता है। और ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है ना वो एक्स होता है और दूसरा एलिमेंट वाई होता है, यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों एक जैसे हैं। हमने जो है इसमें से हमने लीनियर वाली जो है इसमें से हमने एक वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। ये 1 होगी, ये 2 है, इसमें करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो वो दोबारा हम जब हम सेपरेट की होगी उसमें पुट करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2% का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा सोल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। और दूसरी सेकंड वाली जो है x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 में से एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। मैंने यहाँ y सेपरेट कर लिया। आप यहाँ x भी इधर रहने देते हैं, y इधर ला सकते हैं। मैंने y को इधर ही रहने दिया, x को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस का था, x इधर आके माइनस का हो गया। इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब मैंने 1 में से इक्वेशन 3 निकाली है तो इसे मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। 1 में हरगिज़ आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करना। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2 वही है। हमने इक्वेशन 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी जहाँ y होगा वहाँ हम 5 माइनस एक्स रख देंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2y, y की जगह पे हमारे पास 5 माइनस एक्स आ गया। ये देखिए y था ना यहाँ, तो 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव है तो इन दोनों के साइन भी चेंज होगा। 5 2 10 माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x आ गया, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 माइनस 14 माइनस के 24 हो गई। दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होकर माइनस 24 हो गए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। इसकी मिड टर्म हम ब्रेक इस तरह से करेंगे कि मिड टर्म के 2 टर्म बनाएंगे, एंड को ऐड करेंगे तो ये मिड टर्म ही आएगी। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट आएगी। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट माइनस 24 एक्स स्क्वायर बनती है। ये देखिए मैंने लिखा 6x माइनस 4, इनको ऐड करो तो 2x आता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 4 20 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 24 एक्स स्क्वायर बनता है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट है। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 6 बचा। लास्ट 2 में से -4 कॉमन लिया तो x प्लस 6 बचा। नेगेटिव कॉमन है तो इसलिए साइन भी चेंज हो गए। अब इन दोनों टर्म में से हमने x प्लस 6 कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। अब जब दो फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। जब x प्लस 6 0 के इक्वल है अगर, तो यहाँ से x 6 जो है प्लस का इधर आके राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू -6 वैल्यू आ गई और x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 4 माइनस का राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। इन हमें y की भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो कोई है ना हमें x और y 2 अननोन है तो हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू आई है और x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को हम लेंगे x की, इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ हमने वेरिएबल सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम x इक्वल टू -6 जो है ना हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर हम ये वाली x इक्वल टू 4 लेंगे, इसको भी 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यानी y की भी 2 वैल्यू ही आपके पास आएंगे। तो पहले हमने पुट किया x इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 3 वी हैव y 3 थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स थी तो माइनस एक्स जब हमने -6 पुट कर दिया तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 11, y की वैल्यू 11 आ गई। ये x की वैल्यू हमारे पास -6 थी तो y की वैल्यू 11 आई थी। ये एक ऑर्डर पे बना, साइड पे आप भी ऑर्डर पे लिख के रख लें, ठीक है, ताकि भूल ना जाए। इसका x की वैल्यू दूसरे के y के साथ ना मिला दें और इसकी y की वैल्यू दूसरे के x के साथ ना मिला दें, तो इसलिए इस साइड पे ना इसको
लिख के रख लें माइनस, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, -6 11 ये एक ऑर्डर पेयर बना। अब हम दूसरी वैल्यू जो हमारे पास x = 4 आई थी, ये देखें ये वाली वैल्यू, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे जहाँ हमने वेरिएबल सेपरेट किया हुआ है, वही है y = 5 - x था तो x जगह पर हमने 4 पुट कर दिया, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचा, ये x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 आई, तो 4 1 ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट = ये ऑर्डर पेयर पहले वाला और ये दूसरे वाला, दरम्यान में कॉमा लगाना है आपने, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए लाजमी लिखनी है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x - 2y = 1, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और x² + xy - y² = 1, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 में से एक वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमने क्या किया -2y है तो इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया थी, +2y हो गया +2y, और ये 1 प्लस का तो +1 हमने लिख दिया। ये पहले भी लिख सकते हैं 1 से और बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 2y + 1/3, ये फ्रैक्शन पूरे के नीचे है, एक के नीचे नहीं हमें डालना, तो पूरी फ्रैक्शन लाइन और नीचे 3, इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने ये जो इक्वेशन 3 है ये 1 में से निकाली है, इसे हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, यहाँ 2 लिखना था, 1 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ 1 लिखना है। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2 वी हैव, अब 3 हमारे पास x² था पहले, तो x² की जगह पे हमने x जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, 2y + 1/3 होल स्केयर आ गया। उसके बाद प्लस x से हमने वैल्यू पुट की इंटू y एज इट इज साथ लिखा, -y² = 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो है हम ये स्केयर ओपन करेंगे तो 2 यहाँ a + b होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, ये a आपका है 2y और b आपका 1 है, तो a + b होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a² यानी 2y का स्केयर 4y² आ जाएगा, प्लस 2ab 2 फार्मूले का और a का ये 2 × 1, ठीक है, 2 और 2 2 4, ये 4y आ जाएगा। जब 2ab यानी कि 2 और ये a × b तो ये 4y आ जाएगा फाइनली। इसके आल्टरनेटिव बहुत सारे स्टेप है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि ये जो हमारे पास 2ab बनता है 2 फार्मूले का और ये 2 ये वाला 2 हमारे पास ये आ जाएगा 4y, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है और नीचे 3 का स्केयर 9 होता है, प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये y ऊपर है तो ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² आ जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा /3 -y² = 1 एज इट इज़। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमने 9 और 3 है, हमने ये ख़त्म करना है फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो वो 9 आता है, तो 9 से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9 वी हैव, 9 से इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ बचेगी जो हमने लिख ली, प्लस जहाँ जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 × 9 3 बचेगा, तो 3 × 2y² + y आ जाएगा, माइनस जब y² से 9 मल्टीप्लाई होगा तो -9y² आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 तो 1 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 × 1 = 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 = 6y² प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर 3y आ जाएगा, -9y² माइनस ये 9 इधर प्लस का है, जब हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इधर राइट साइड पर 0 हमारे पास बचेगा, 9 की जगह पर यहाँ हम 9 उठा के इधर ले आए तो इधर 0 बचा हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 4y² + 6y², ये 10y² हो जाएगा, 6 और 4 10, 10y² में से 9y² निकाल देंगे तो सिर्फ y² पॉजिटिव बचेगा हमारे पास, ये y², 4y + 3y 7y हमारे पास हो जाएगा, 1 प्लस का है और 9 माइनस का है, माइनस का 9 में प्लस का 1 निकालेंगे तो -8 बचेगा = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसकी मिड टर्म हमने ब्रेक की तो हमारे पास ये आ गया, y² + 8y - y -8 = 0। फर्स्ट 2 में से हमने y कॉमन लिया तो y + 8 बचा, लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है तो y + 8 बचा = 0
इन टू, अब हमारे पास टू हैं टर्म्स, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में से y प्लस 8 कॉमन आ रहा है, हमने y प्लस 8 कॉमन लिया तो इधर y माइनस 1 बचा हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर जब 0 के इक्वल हो तो ये दिस वन इज इक्वल टू 0 होता है या दिस वन इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमने लिखा दिस इम्प्लाइज दैट आइदर y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। y प्लस 8 0 को इक्वल है तो 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी यहाँ से। और ये माइनस 1 है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसी तरह x की भी 2 वैल्यू आएंगी। जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा। जब ये वाली पुट करेंगे तो यहाँ से भी एक x की वैल्यू आएगी तो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। तो पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 ये देखिए हमारे पास ये है x इज इक्वल टू, जहाँ हमने वेरिएबल सेपरेट किया था 2y प्लस 1/3, तो y की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया 8, सॉरी -8 हमने पुट किया। 2y था, y की जगह उसकी वैल्यू -8 पुट की, प्लस 1/3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होके 8 2 जार 16 प्लस 1, 16 में 1 ऐड किया तो -6 में प्लस 1 निकालेंगे तो माइनस का 15 बचेगा। 15 3 5 जार 15, 3 के टेबल पे कट हो जाएगा तो -5 x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर आ गया, x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू -8 है। हमेशा पहले x की लिखनी है और बाद में y की लिखनी है, तो -8 5 आप साइड पे जो है ना ऑर्डर पे लिख के रख लें। अब दूसरी वैल्यू y इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन 3 वही है, तो x इक्वल 2 इंटू y था, y की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस 1/3। 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/3 हो गया, 3 को 3 पे डिवाइड करके तो 1 आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 1 ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब इन दोनों ऑर्डर पेयर को ना आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर सोल्यूशन सेट में लिख देंगे।